श्री गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में नामकरण संस्कार के लिए पधारे। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के कही, बोले मैया कल को मुहूर्त बहुत बढ़िया, कल तुम्हारे लाला को नामकरण संस्कार करूंगा मैं, लेकिन मैया एक मेरी बात सुन ले। यशोदा मैया बोली आज्ञा करो बाबा। बोले मैया तुम जितने उत्सव करो इतनो ढिंडोरो पीट दो कि कोई ना कोई राक्षस आ ही जावे लाला को परेशान करवे, या हमारी मेरी बात मानो, लाला को नामकरण संस्कार तो गोपनीय भाव ते करियो, कोई को मत बताइयो। यशोदा मैया बोली हम तो पड़ोसी इनको नहीं बताएंगे, और रही बात भंडारो करनो तो या बार गैयान को करेंगे, 9 लाख गैयान के बीच में बैठ करके ठाकुर जी को नामकरण संस्कार करेंगे। गर्गाचार्य जी बोले कल की तिथि बढ़िया है, कल करेंगे। मैया मेरे संग मेरे ठाकुर जी आए हैं, तो ठाकुर जी की मैं अपने हाथ से भोजन बना करके प्रसादी करूं, तो आप मुझ को सामग्री दे दो सूखी, मैंने एक सामग्री बनाए लूं, ठाकुर जी को भोग लगाए दूं। यशोदा मैया ने गोबर को चौका लगायो, सब सामग्री ला करके गर्गाचार्य जी को प्रदान कर दें। बोले बाबा आप बढ़िया प्रेम से भोग बनाओ, आरोगाओ ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी ने बढ़िया सुंदर सामग्री बनाई, खीर बनाई, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, जो जो सामग्री बनाई। खीर बड़ी रज रज के बनाई, केसर युक्त, इलायची युक्त, मिश्री, खांड की मिश्री की खीर। ऐसी सुंदर खीर बनाई कि महाराज भीतर नंद भवन में क्रीड़ा कर रहे ठाकुर जी को सुगंधी आए गई, और जैसे ही लाल जी को सुगंधी आई, खेलते खेलते ठाकुर जी तो रुक गए। नेक्स्ट से लाला और नेक्स्ट से बलराम जी। बलराम जी कहीं लाला का गयो, तू रुक काई को गयो? बोले बाबा देख बाहर एक पंडित आयो, गर्गाचार्य उबा ने ऐसी जोर की खीर बनाई है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। देखो ये उन लोगों के लिए सीख है जो केवल सामान्य रोटी सब्जी बना करके ठाकुर जी के आगे धरे आते, भोग लगा लो। ठाकुर जी को ऐसे भोग की कोई आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी के लिए प्रसादी ऐसी बनाओ कि महाराज काउदना रसोई घर में बनाते बनाते पीछे देखो तो खिड़की में दिख जाए ठाकुर जी झांकते हुए, कहा बना रहे हो भैया, ऐसी जोर की सुगंधी आ रही है मुंह। जिस भोजन की सुगंधी और रस से मानव नहीं रीझा, उससे ठाकुर जी कैसे रीझेंगे। और एक और बात, ठाकुर जी की प्रसादी में आप मसाले कितने डालो, व्यंजन कितने डालो, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप जो भी बनाओ उसमें केवल प्रेम मिश्रित होना चाहिए, खूब प्रेम से। कोई भी वस्तु बनाया करो तो उस समय विचार करके बनाया करो कि इसको ठाकुर जी कैसे पाएंगे, उनका रूप इसको पाते समय कैसा होगा। अपने आप वो वस्तु इतनी प्यारी बनेगी, इतनी इतनी आनंददायी बनेगी। खीर बनाओ तो खीर बनाते बनाते मन में भाव रखो, लाला के हाथ सन जाएंगे, खावे को तो नाक पे लग जाएगा, होठ पे लग जाएगा, पूरे मुंह पे चिपकाए लेगो, और फिर जीभ निकाल निकाल के चाटेगो। ऐसी तो बने कि मुंह पे लगे वो। लपटे मासी खीर, लपटे मासी खीर समझे महाराज? खीर कम रबड़ी ज्यादा लगे। खीर कैसी बनाते हैं हम लोग? वहां में दूध ही दूध दिख रहा है और चावल अलग तैर रहे हैं, ऐसी नहीं। ऐसी खीर बने कि महाराज दूध गाढ़ा रह जाए और चम्मच से उठाओ तो ऐसी बिल्कुल लगे कि हाँ रबड़ी जैसी है। और वहां को रंग कैसा हो, केसरिया जैसा रंग हो, मुंह में पानी आगो दिखे सबन के हैं। लाला को आगे होगा, बोले जल्दी आज मुझे पवा भैया आके। ऐसी खीर बने महाराज, ऐसी सामग्री बने, ठाकुर जी आनंद में आ जाएं। हमारे ब्रजमंडल में दाऊ दादा का स्थान है, दाऊ जी। इतनी छोटी छोटी पूड़ी बनती है वहां पे। क्यों? बोले शाम को समय है गो, दाऊ दादा भांग घोट घाट के बैठे हैं। अब भांग घोट के बैठे हैं तो पूड़ी तोड़ेंगे तो श्रम है जाएगा, तो इतनी छोटी पूड़ी है कि सब्जी में लगाओ सीधी खा जाओ, पूरी पूरी पूड़ी। ऐसे भाव, इन भावों से भोग जब निर्माण होता है तब ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी के लिए प्रसादी बड़े भाव से बनाओ। श्री गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, ठाकुर जी के तो मुंह में पानी आ गया। बलराम जी तो बोले बाबा मैं तो जा रहा हूं पावे, और मुझे बढ़िया लगी तो तुमको इशारा कर दूंगा, तुम आ जाइयो।
बलराम जी बोले लाला मैं तो जानू तो बढ़िया लगी, अकेलो ही चट्ट कर जाएगा, मुझे ना बुलावे को, मैं जानू तो है, लेकिन तू चलो जा, तू पाले, कोई बात ना। ठाकुर जी गुटमुन गुटमुन गए और निकल करके बाहर आए, गर्गाचार्य जी की थाल में रखे भाई सुंदर खीर उठाए ली और प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी तो नेत्र बंद करके त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर नाम जप कर रहे थे। ठाकुर जी आए, आकर के जैसे ही पात्र उठा के पान लगे, गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोल करके सामने थाल की ओर देखा तो खीर की पात्र गायब वहां से। नेत्र घुमा करके देखा तो बगल में ही छोटे से ठाकुर जी बैठे हैं, पूरे नाक पे, मुंह पे, आंख पे, सब जगह खीर लगा ली हो, यहां तक खीर लग रही है और जीभ निकाल निकाल के नैने से लाल जी चाट रहे हैं। पहले तो हंसे, अरे यशोदा देख तेरो लाला तो भूखो दिखे, अरे देख मेरे गोपाल जी की, मेरे ठाकुर जी की भोग प्रसादी खीर खा गए हो। अब मैया भोग तो सबरो झूठा है गयो, अमुक दोबारा बनाना पड़ो। गर्गाचार्य जी बेचारे पहली बार हुई ना तो बड़े हंस हंस के बोल रहे हैं, मैया आई बाबा क्षमा कर दियो, लाला चंचल है बड़ो, मैं आपको अभी अंदर कर आऊं। ठाकुर जी को उठा करके भीतर कर आई, फिर से गोबर चौका लगाया, फिर से सामग्री दई, गर्गाचार्य जी ने फिर से सामग्री बनाई। दाऊ दादा बोले लाला कैसी रही खीर? बोले खीर तो बहुत जोर की, लेकिन चेला ने कच्चो है, मैया तो शिकायत कर दे मेरी, आधी अधूरी खीर में ही खींच लियो मैं। कोई बात ना लाला तू तो कृपालु है। बोले हाँ भैया चलो खेलेंगे हम तो। गर्गाचार्य जी ने दोबारा खीर बनाई और बढ़िया बनाई, पहले से बढ़िया सुंदर युक्त कर दे। अपने ठाकुर जी से, ठाकुर जी अब भोग लगाओ, नन्हे से बालक ने झूठा कर दिया आपका प्रसाद, अब प्रेम से पाओ। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। ठाकुर जी भीतर खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले का बे लाला? बोले अब की बार तो पहले तो जोर की बनाई है खीर। बोले लाला बार बार मत जावे, शिकायत कर देगो। बोले कहा करेगी मैया ने, एक आध थप्पड़ी तो मारेगी लेकिन मुंह तो मीठा हो जाएगा। अच्छा ठाकुर जी की भोग में एक चीज समझो, ठाकुर जी को जब भी प्रसाद धराओ ना, मिष्ठान जो है वो ठाकुर जी के आगे रखो। जैसे थाली रखते हो आप, उसमें मिष्ठान वाला जो स्थान है उसका अंग जो वो जो भाव है वो ठाकुर जी के सामने होना चाहिए, और जो सब्जी दाल आदि ये सब ये एक तरफ होने चाहिए। ठाकुर जी प्रारंभ करते हैं पहले मीठे थे, मीठो ही पामे सबसे पहले। ठाकुर जी गुटमुन गुटमुन चल के आए, गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे, भोग में तो खीर को पात्र उठा लियो, अब की बार पायो, आहा इतना स्वाद। ठाकुर जी प्रेम प्रेम से पान लगे, खूब प्रेम से सुंदर स्वीकार कर रहे हैं। आपको पता है ठाकुर जी को पंचामृत स्नान पसंद क्यों है? ये दूध घी दही शक्कर शहद इन सबसे स्नान प्रिय क्यों है ठाकुर जी को? पहले घी से नवाओ, पहले दूध से नवाओ, फिर दही से नवाओ, फिर घी से नवाओ, इन सबसे अलग नवाओ, फिर अंत में पंचामृत एक संग नवाओ। तो ऐसा वर्णन आता है कि जब ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक होता है तो बीच बीच में ठाकुर जी जीभ निकाल के भोग भी लगा लेते हैं, तो ठाकुर जी का पेट भी भर जाता है, स्नान भी हो जाता है। तो ठाकुर जी को पंचामृत बहुत प्रिय है, पंचामृत स्नान। इसलिए कभी जब, और अभी तो शीतकाल का समय है, शीतकाल के समय तो महाराज सुगंधित और मीठा मीठा जल बनाओ, लेकिन चीनी का नहीं, मिश्री का, और वो भी ऐसा हो जो घुल गई हो, ठाकुर जी को कहीं लगे नहीं। उसमें इलायची हो, उसमें सुंदर सौंफ पड़ी हो, सुंदर केसर पड़ी हो जल में, और बढ़िया उसमें मिश्री पड़ी हो, पूरी घुल जाए, तब ठाकुर जी को उससे स्नान कराओ। तो ठाकुर जी प्रेम से पाते भी रहते हैं, स्नान भी कर लेते हैं। तो ठाकुर जी ने खीर पाई, गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले और जैसी देखे अब की बार खीर का पात्र नहीं मिला, बगल में ठाकुर जी बैठ के पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी को अब तो क्रोध आ गया, बोले यशोदा अरे मैया देख तेरे लाला ने कहा कियो, मेरे ठाकुर जी को पहले वो भोग झूठो कर दियो, फिर तो भोग झूठो कर दियो। मैया अगर तेरे मन में नाए हो तो मुझे बता दे, मैं कहीं और जाके भोग लगा लूंगा। मेरे ठाकुर जी इतना लंबा सफर करके आए, भूखे प्यासे बैठे बेचारे, ये तेरो लाला भोग ही ना लगान दे रो। यशोदा मैया आई, बोले बाबा क्षमा कर दो। बोले ना ना तेरो लाला कछु और अंते ज्यादा चंचल है ना, एक मैया बुरो मत मानियो।
यशोदा मैया बोली बाबा मो तो या बात की बड़ी शांति है कि खीर ही खा रहा है, नहीं जे तो शालिग्राम जी को गुलाब जामुन समझ के खा जाए। या को शालिग्राम भगवान हमारे नंद बाबा तो अपने शालिग्राम की सेवा करके और ऊपर टांड पे धर के जामे कि कहीं लाला के हाथ ना पड़ जाए। क्यों? बोले एक दिन लाला ऐसो गाल फुला करके और गैयान के पीछे घूम रहा और नंद बाबा ढूंढे मेरे ठाकुर जी कहां गए, ठाकुर जी कहां गए। पता चली लाला चूस रहो मुंह में धर के। क्यों? बोले शहद ते स्नान करे या लगी जय जय मीठो है गए होगो सुई खागो। ऐसो लाला है, ये तो बाबा बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, केवल खीर खा रहो, नहीं तो तुम्हारे ठाकुर जी स्वाहा है जाते। बाबा अब आप चिंता मत करो, मैं लाला को कमरा में बंद कर दूंगी, आप जब तक भोग लगाओगे तब तक कमरा में रहेगो, आप प्रेम तो भोग लगाए लो। ठाकुर जी को पकड़ करके मैया ने कक्ष में बंद कर दियो। ठाकुर जी बैठ गए, 1 वर्ष के हैं लाला, और महाराज गुस्सा में भर गए। ठाकुर जी लाल पड़ गए चेहरा, और 1 वर्ष के बालक को गुस्सा आता है तो वो दुनिया का सबसे प्यारा बालक लगता है। ठाकुर जी के गाल लाल पड़ गए और ठाकुर जी जंगला पे खड़े हैं पकड़ करके और ऐसे देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, शैतान बालक अब आके दिखा। ठाकुर जी बोले दारी के भोग लगा, मैं आके बताऊं तो तेने अभी मेरा रूप ही तो नहीं देखो। अच्छा ठाकुर जी बोलते थोड़ी अभी बोलना जाने ही ना है, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने फिर से भोग बनाया, सब सामग्री बनाई। अब तो ठाकुर जी को चिड़ा चिड़ा करके मिश्री, अब की बार तो ज्यादा डाली है मैंने मिश्री, और मीठी होठ चिपक जाएंगे, ऐसी रबड़ी बनाई है। ठाकुर जी बोले नहीं, अगर मैंने तेरी खीर को भोग लगाया तो मेरा नाम भी कुंवर कन्हैया नहीं। बुला के दिखा। गर्गाचार्य जी ने जैसी खीर को भोग लगा करके महाराज अपने ठाकुर जी के सामने पधराए हो। नन्हे से ठाकुर जी कौन ताले वाले, उनके सामने तो नेक में महाराज ताले वाले सब खुल गए भारते। ठाकुर जी ने किवाड़ खोली और घुटमुन चल करके गए और सामने तक खीर उठाई और खीर लेकर के प्रेम से पान लगे। यहाँ गर्गाचार्य जी त्वदीयम वस्तु गोविंद, थोड़ा अपना जाप वाप करने के बाद नेत्र बंद करके बैठे थे। ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं और जैसे ही अब की बार नेत्र खोल करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी नेक्से से बटुआ से ठाकुर जी के 4 भुजा प्रकट है गई और महाराज एक भुजा से खीर को पात्र पकड़ो है, एक भुजा से ठाकुर जी खीर पा रहे हैं और अपनी तीसरी भुजा से वही खीर को लेकर के गर्गाचार्य जी को पवा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने जब चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, भगवान में आपके रूप को पहचान नहीं पाया। ऐसा सुंदर रूप प्रकट करके श्री गर्गाचार्य जी को सुख प्रदान कर रहे हैं ठाकुर जी। नन्हे से गोपाल जी। गर्गाचार्य जी को ठाकुर जी ने कह दिया, बोले हे गर्गाचार्य जी, हमने आपको अपने रूप का दर्शन इसलिए कराया कि आप यशोदा मैया को बताना नहीं कि मैं कौन हूं। मैं यहां यशोदा मैया और ब्रजवासीन को प्रेम पावे के काजे आया हूं, और यदि मैं ये बता दूंगा कि मैं साक्षात भगवान हूं तो ये स्वच्छंद प्रेम नहीं करेंगे मोते, ये बनावटी प्रेम करेंगे। फिर या हमारी मेरी प्रभुता छुपी रहन दियो, इनको मत बताइयो कि मैं साक्षात भगवान हूं। गर्गाचार्य जी ने प्रणाम कियो। अगले दिना लाला को नामकरण संस्कार भयो। सबसे पहले बलराम जी को नाम राम रखा गया, पर गर्गाचार्य जी बोले मैया आपके या बालक को नाम राम है, पर बल की अधिकता के कारण सब याकूब बलराम कह करके पुकारेंगे। बोलो बलराम जी महाराज की, बलभद्र भैया की। बलराम जी को नामकरण है गयो। और जैसे ही ठाकुर जी की बारी आई, आहा, कि बहुनि संति नामानि रूपाणि च गुणच्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बहुनि संति नामानि रूपाणि सुतस्य च। हे मैया, आपके लाला के बहुत सारे नाम होंगे, गुण कर्म के अनुसार अलग अलग नाम होंगे। मैया बोली बाबा इतने सारे नाम का धर रो है,
एक ही नाम बता दे, मैं कैसे बुलाऊंगी अपने लाला है? बोले मैया ठीक है, आपके लाला का नाम रखता हूं, ये कभी शुक्ल वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था, कभी किसी किसी वर्ण का था, इस बार ये कृष्ण वर्ण का बन के आया है, या मारे मैं आपके लाला को नाम कृष्ण रखूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। भगवान को नामकरण संस्कार रह गयो। अब तो ठाकुर जी